देखिए आज के टाइम में हर कोई यूपीआई का यूज कर रहा है। डेली ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास एक सेपरेट सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तब आप किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे, सबसे बड़ा आपका सवाल बन सकता है। ज़्यादातर बैंकों में अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 तक की इनिशियल फंडिंग भी करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना भी पड़ सकता है। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि अगर आप चाहें तो अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाया, तो काफी लोगों ने कमेंट करके बताया भाई इस अकाउंट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे कि वर्चुअल कार्ड का, डेबिट कार्ड का, एसएमएस अलर्ट का, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, इस तरीके कई सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसमें अकाउंट ओपन करना सही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आपको एक ऐसा अकाउंट बताया जाए जिस अकाउंट के लिए आपको कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े। दूसरा बात, आपको यहाँ पे कोई इनिशियल फंडिंग ना करना पड़े। तीसरी सबसे जरूरी बात, आपको इस तरीके कोई भी चार्जेस भी देना ना पड़े। तो इसके लिए काफी लोगों ने खुद ने भी कमेंट करके बोला भाई हम जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेंगे। आप जियो पेमेंट बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आज देखते हैं कि जियो पेमेंट बैंक में आप कुछ ही मिनटों के अंदर अपना अकाउंट कैसे ओपन कर पाएंगे। जियो पेमेंट बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड जो तुरंत मिल जाता है, उससे आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कहीं पर बनाकर कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए माई जियो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल से ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहीं पर काफी लोगों सबसे बड़ा सवाल ये बन जाएगा भाई अगर हमारे पास जियो की सिम नहीं है तो हम अकाउंट कैसे ओपन कर पाएंगे। तो सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरी नहीं आपके पास जियो की सिम हो, बल्कि आपके पास किसी भी कंपनी की सिम होगी, उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपनी लोकेशन की परमिशन दे देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी में देखेंगे जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है वो फाइनेंस का है, जिस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे बैंक का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ परमिशन मांगी जाएगी, आपको अलाउ कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पर सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे और अगर आप चाहें तो अपना वॉलेट भी क्रिएट कर पाएंगे। फिलहाल हमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो गेट ए सेविंग अकाउंट पर सिंपल हम क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने वेलकम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है आप उसको डालिएगा, ताकि जो उस पर ओटीपी वगैरह आए आप उसको रिसीव करके इसका वेरिफिकेशन कर पाएं। फिलहाल अपना मोबाइल नंबर डालने में सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद ही आप देखेंगे आपसे कहा जाता है भैया अपनी एक ईमेल आईडी को आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। बाय द वे अगर आपको लगता है मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है फिर मैं बाद में इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको सिंपल सा स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर दोबारा आपसे कहा जाता है भैया अपनी ईमेल आईडी डालनी है अभी या फिर बाद में डालोगे। फिलहाल हमें बाद में डालनी है, इसलिए हम सिंपल सा स्किप पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन देखने को मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। बॉक्सों पे क्लिक कर दीजिएगा, सिंपल सा आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर काफी लोग गलती भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अकाउंट आपको यहाँ पे दो टाइप का देखने को मिलेगा। सबसे पहला सेविंग अकाउंट जिसको हम ओपन करने वाले हैं, लेकिन जो दूसरा है वो सैलरी अकाउंट। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो सैलरी अकाउंट ओपन करना तब जाकर के आप सेकंड वाले पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपको पहले वाले पे क्लिक कर देना। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ पे अकाउंट दो तरह के देखने को मिलेंगे, यानी कि सेम अकाउंट में दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ साथ अगर आप चाहते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए भी ऑर्डर कर पाएंगे, जिसके लिए आपको करीब 300-400 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। फिर भी अगर आपको बाद में लगे तो आप जाकर यहाँ से ऑर्डर भी कर पाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं ऑर्डर करना है, इसलिए हम नीचे की तरफ आएंगे जिसमें लिख रखा विदाउट डेबिट कार्ड। हम सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आने के बाद अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से आपकी सारी जानकारी यहाँ पे दिखा दी जाएगी और जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस भी दिखा दिया जाएगा। अगर हो सकता है करंट टाइम का एड्रेस आपका चेंजेस है, आधार कार्ड से मैच नहीं है, आप करंट एड्रेस डालना चाहते हो, तो आप सिंपल से इस बॉक्स पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड के अलावा दूसरा जो एड्रेस है उसको भी यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो सिंपल से आप यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके आगे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी को अपलोड करना है। जैसे आप अपनी सेल्फी को ले लेंगे, इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे फैमिली की डिटेल डालनी है, जिसमें मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी फादर का फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा पैन कार्ड में, उसको इंटर कर देंगे। मदर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको फाइनेंशियल डिटेल शेयर करनी है। सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, आप करते क्या हो। अगर आप रिटायर पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, स्टूडेंट हो, हाउस कीपर हो, हाउस मेकर हो, फार्मर हो, प्राइवेट सेक्टर जॉब वाले बंदे हो, गवर्नमेंट सेक्टर वाले बंदे हो, यानी कि ओवरऑल हर एक कैटेगरी का बंदा यहाँ पर जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर
सकता है। जो भी होंगे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझसे ये पूछा जाता है कि भाई अगर मेरे पास कोई इनकम होती है, पैसे अब मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? बिजनेस से मिलते हैं, मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आप अपने भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मेरे से पूछा था पूरे साल में मेरी इनकम कितनी होती है। यहाँ पर देखेंगे भाई 50,000 रुपये तक होती है या फिर 50,000 से 1 लाख होती है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता, सिर्फ डिटेल ली जा रही है। फिलहाल यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया है। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक नॉमिनी ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। ऐड नाउ पे क्लिक करके नॉमिनी डिटेल ऐड कर लेंगे। फिलहाल मुझे नॉमिनी की डिटेल अभी नहीं ऐड करनी है, मैं अकाउंट ओपन होने के बाद कर लूंगा, इसलिए सिंपल से मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे रिव्यू पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पे शेयर करी वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कहीं पर भी कुछ मिस्टेक लगती है, एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट करके अपडेट भी कर सकते हैं। अगर सारी चीजें आपको सही लगती हैं तो सिंपल से आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। वीडियो केवाईसी अगर आप अभी एलिजिबल नहीं हो, आपको लगता है मेरे पास सारी चीजें नहीं है, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हो। अगर आपको अभी करना है तो ध्यान रखिएगा आपका जो कैमरा है वो सही चलना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, आपके पास लाइटिंग कंडीशन ठीक होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल पेन कार्ड होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर पेन भी होना चाहिए। इसके बाद आपका इंटरनेट ठीक होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अभी अवेलेबल हैं तो सिंपल से आपको नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके सामने एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे जो कि आपके पेन कार्ड की फोटो लेंगे, आपके फोटो कैप्चर करेंगे, आपके सिग्नेचर कैप्चर करेंगे और आपके स्क्रीन पे एक कोड दिखाया जाएगा, उस कोड को आप यहाँ पे बोलकर बता देंगे। सो इस तरीके से आपके यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप उनसे क्वेरी भी अपनी पूछ सकते हो। इसके बाद जस्ट आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने 4 डिजिट का एम पिन भी बना लेना है। एम पिन जो आप डालेंगे सेम दोबारा से एम पिन वही डालेंगे, सेट पे क्लिक कर देंगे। जब भी आप इस एप्लीकेशन में आकर के अपने अकाउंट को यूज करेंगे तो अपने एम पिन के थ्रू यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन एक बात और भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखें सेटअप योर सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको इस पे क्लिक कर देना, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और आपसे यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, किसी भी सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप यहाँ पिक कर लेंगे, उसका आंसर टाइप कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये चीजें इसलिए पूछी जा रही है, ऐसा ना हो कोई फोन आपका लेने के बाद आपका सिक्योरिटी पिन को फॉरगेट कर दे, करने के बाद आपके अकाउंट का मिसयूज करे। जब भी आप सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फॉरगेट करने आएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके बारे में आपको ही पता होगा, इसका आंसर आपको पता होगा, आप यहाँ पे एंटर करके अपने सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फॉरगेट कर पाएंगे। ये जैसे आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आप अपने होम पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए जीरो बैलेंस दिखा जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद सिंपल सा माई अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट का पूरी डिटेल को भी देख सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, व्यू योर कार्ड पे क्लिक करके अपने कार्ड की डिटेल देख सकते हैं और यहीं से चाहे तो अपना फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। अब यहाँ पे अपना अकाउंट आपका तो ओपन हो चुका है, सारी जानकारी मैंने तो शेयर कर दी है, लेकिन इस अकाउंट के बारे में किसी भी पेमेंट बैंक अकाउंट के बारे में एक जानकारी आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाएं, चाहे वो जियो पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, कोई भी पेमेंट बैंक होगा, हर एक पेमेंट बैंक में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की सेविंग करके रख सकते हो। दूसरी बात, किसी भी पेमेंट बैंक में आप क्रेडिट कार्ड, आरडी और एफडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी कुछ लिमिट दी गई, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर पाएंगे। अगर आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट ही चाहिए, जैसे कि आप इंडियन बैंक में ओपन कर सकते हो, आईडीएफसी में ओपन कर सकते हो, लेकिन उनमें 5,000 10,000 रुपए का आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। हालांकि उस पैसों को आप चाहे तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन वहां पर भी आपको कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपको कहाँ पे सूटेबल लगता है, अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।